औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 जो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स या फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसमें 3B में एक्सरसाइज 3B में आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करने हैं। यानी इसमें कंपोजिट नंबर जो है जैसे कि है कि राइट फाइव कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिलो 30। कंपोजिट नंबर 30 से छोटे जो हैं वो ऐसे कंपोजिट नंबर 5 हमने सेलेक्ट करने हैं जो कंसेक्यूटिव आ रहे हो, यानी एक के बाद डायरेक्ट दूसरा जो जब आता है। और फिर है राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर जस्ट बिलो 100। फिर 100 से छोटे 7 जस्ट 7 हमने लेने हैं, ठीक है। फिर इसके लिए सबसे पहले हमने कंपोजिट नंबर को पहचानना है कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे कि प्राइम नंबर था तो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स थे। एक जो भी नंबर प्राइम नंबर होता था, एक वो अपना ख़ुद फैक्टर होता था और एक 1 उसका फैक्टर होता था। फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर जिनके टेबल में एक नंबर आ रहा होता है। जैसे 10 है तो 10 के फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है और 10 है, यानी 1 2 5 10 इन सारे नंबर्स के टेबल में 10 आ रहा है, यानी इन सब पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके फैक्टर्स है। इस तरह से कुछ नंबर जो होते हैं वो प्राइम होते हैं और कुछ कंपोजिट होते हैं। जैसे 1 2 3 ये प्राइम नंबर है, यानी ये वो नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और एक 1 के टेबल में आते हैं। और फिर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इससे ज़्यादा टेबल में आते हैं। जैसे कि 6 है, 6 आप लोग देखिए 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है इसके। तो ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे बताया गया है कि नेचुरल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 को एक्सक्लूड किया गया है। ये प्राइम नंबर है, यानी 2 3 5 7 11 13, यानी ये नंबर जो है ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और एक 1 के टेबल में आते हैं, इसलिए इनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। और ये जो है ये कंपोजिट नंबर्स है। 4 6 8 9 10 12 ये वो नंबर हैं जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, यानी 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर्स हैं, तो इस वजह से इनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो अब हमने कंपोजिट नंबर बताने हैं। एक 30 से बिलो 5 बताने हैं और एक हमने 100 से बिलो 7 बताने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 5 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिलो 30। तो 30 से बिलो हमने देखना है कि 5 कंसेक्यूटिव जो आ रहे होते हैं। तो 30 से कम एक 29 है, 29 जो है वो तो प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता। और फिर जो है उसके अलावा 28 है, एक 28 कंपोजिट नंबर है, 27 भी कंपोजिट नंबर है, 26 भी कंपोजिट नंबर है, 25 भी है, 24 भी हैं। 24 कंपोजिट नंबर है, यानी वो ज़्यादा टेबल में आता है, 2 से ज़्यादा टेबल में।
25 भी कंपोजिट नंबर है, 26 भी है, 27 भी है और 28 भी है। तो ये देखो ये देखे इनको कहते हैं कंसेक्यूटिव, यानी 24, 25, 26, 27, 28 जो एक के बाद दूसरा डायरेक्ट आता है। तो ये 5 ऐसे कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है जो बिलो दिन 30 है। अब इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, बिलो दिन 100 हमने बताने हैं। राइट 7 consecutive composite number just below 100। अब यहाँ पे जो है अगर हम 99 देखें तो 99 भी आता है उसमें 11 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 99 भी आता है, तो 99 है, 98 भी आता है और फिर 97 जो है। तो 99 कंपोजिट नंबर है, 98 भी है लेकिन 97 नहीं है। तो इस वजह से हम वो नहीं ले सकते क्योंकि हमने 7 कंसेक्यूटिव लेने हैं। तो उसके बाद 97 के बाद हम आते हैं 96 पे। तो 96 भी कंपोजिट नंबर है। फिर है 95 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 5 के टेबल में भी आता है। और फिर है 94 2 के टेबल में भी आता है, 94 भी कंपोजिट नंबर है। और 93 है, वो भी कंपोजिट नंबर है। 92 भी कंपोजिट है, 91 भी है और 90 भी है। तो ये 7 हो गए, यानी 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जो है ये कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर है जो 100 से छोटे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।